ये माइक टेस्टिंग आवाज आ रही है। देखो गाइस, मेरे पास माइक नहीं है और आज मैंने ईयरफोन का माइक इसलिए यूज़ करने का सोचा क्योंकि मैंने रखा है फैन ऑन। वैसे तो हमेशा मैं फ़ैन ऑन नहीं रखती ताकि मेरी वॉइस अच्छे से आए, पर आज बहुत ज़्यादा गर्म मार रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा। अब आप बोलोगे बाल क्यों खुले रखे? देखो, मैंने जो पहना है उसमें क्लीवेज बहुत दिख रहा है, तो मुझे बाल खुले रखना पड़ रहा है और सामने रखना पड़ रहा है। अगर आप बोलोगे जाके टॉप चेंज करके आ, तो मेरे पास कुर्ती, सलवार, टॉप सब फुल स्लीव वाले हैं। इतनी गर्मी में मुझे मरने का शौक नहीं है, तो ठंडी में मरो कि चलेगा, गर्मी में को मरना नहीं है। एनीवेज, वीडियो पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करो। और हाँ, मैंने रिसेंटली ना बैड पेरेंटिंग का ये गेमिंग डाली है, गेम खेला है मैंने, तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखो क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी उस चीज़ को डिलीट करने वाली हूँ। मैं उस वीडियो को डिलीट करने वाली क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग और स्टोरी टाइम ही अच्छा लगता है, गेमिंग वर्क नहीं करता। अगर गेमिंग खेलना रहा तो जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा तब मैं गेमिंग का चैनल अलग से खोलूँगी, फिर मैं उसमें वीडियो डालूंगी। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी बढ़ते वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाई आई हेट माय पेरेंट्स सो मच, डिप्रेसिंग चाइल्डहुड। So let's go. So if you guys relate after hearing my story, so I'm so sorry क्योंकि like बहुत difficult होता है ये सब सहन करना, ये सब से निकलना, और like वो सब चीज़ देख कर भी खुद को यही तसल्ली देना कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए तो when I was 4-5 years old, तो like बच्चों के अंदर समझ होती है पर उनके दिमाग के हिसाब की, मतलब उनके एज के हिसाब की समझ होती है, राइट। बट मेरा ऐसा नहीं था। मैं 5 साल की उम्र में लाइक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई थी। मेरे को सब समझ में आता था कि हरासमेंट क्या होती है और अब्यूज़ करना क्या होता है, और लाइक गाली गलौज, ये सब मैं बचपन से सुनते आ रही थी। बट ना समय के साथ साथ ना ये चीज़ बहुत वर्स्ट होते गई। मेरे पेरेंट्स ने कभी ना एक बार भी मेरा ख्याल नहीं किया कि बच्चे के सामने लड़ने से कोई मतलब नहीं है, फ़र्क हम दोनों के बीच का तो वो होगा ही, लेकिन जो उसके दिमाग में फ़र्क पड़ेगा वो लाइक कभी जाएगा नहीं उसके दिमाग से। उसके दिमाग में एक ट्राउमा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन रहकर बस रह ही जाएगा। वो चाहे फिर कितना भी उस चीज़ को हटाने की कोशिश करे, लाइक नहीं हटेगा। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरे बारे में, दे नेवर थिंक अबाउट मी कि लाइक क्या फ़र्क पड़ेगा बच्ची पे। अगर आप ये सबसे रिलेट कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि इनका झगड़ा 24 घंटे चलते रहता है। किसी भी बात पे लाइक छोटी सी भी चीज़ अगर गलत हो गई ना, तो लाइक उस चीज़ पे झगड़ा चालू हो जाता है। खुद दोनों एक दूसरे को लाइक बद्दुआएं देती है, गालियाँ देते, बहुत कुछ बोलते, कर्स वर्ड्स लाइक बोलते रहते कि तेरा मैं ये बहुत सुनती थी पहले। और सबसे वर्स्ट चीज़ तो वो पार्ट रहता था मेरे लाइफ का जब ये लोग मारपीट करते थे मेरे सामने। सोचो 5 साल की छोटी सी बच्ची एक सोफे पे बैठी है, उसके पेरेंट्स में 2 लोग झगड़ रहे हैं, वो भी लाइक मम्मी पापा। और मैं इतनी इनोसेंट थी ना उस टाइम पे, लाइक मैं रोती थी, मैं गिड़गिड़ाती थी, मैं भीख मांगती थी कि मत झगड़ो, लाइक मतलब नहीं है ये सब का। मैं मतलब लाइक बैठ जाती थी उनके बीच में, जैसे समझो यहाँ मम्मी खड़ी, यहाँ पापा खड़े, और उनके बीच में मैं बैठ गई हूँ और दोनों को एक ऊपर से देख रही हूँ, मम्मी प्लीज़, पापा प्लीज़ स्टॉप, सब बंद करो, मेरे को नहीं हो रहा है ऐसे। एंड लाइक अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है, अब मैं ही चेंज हो चुकी हूँ, तो लाइक उनको मैं वो वापस नहीं मिलूंगी जो मैं पहले थी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। सो जो मारपीट होती थी ना, वो ऐसी वैसी नहीं होती थी। जैसे मैंने बैड पेरेंटिंग का वो पार्ट होगा जब आपने देखे होंगे कि रॉन के पापा रॉन की मम्मी को मार देते, वैसी लड़ाई नहीं रहती थी यहाँ पर। लाइक महाभारत चालू रहती थी मेरे घर पे। कोई किसी को कोई चीज़ फेंक के मारेगा। मेरे घर पे हर महीने कोई ना कोई चीज़ फूटती थी और हर महीने नया नया कुछ आता था। एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू जज मी आफ्टर हियरिंग माई स्टोरी, तो आप कर सकते हो मुझे जज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बताने में ना फ़र्क होता है। जब इंसान बता दे तो सामने वाले को लगता है कि अरे यार ये तो बस इतना ही है, इतना ही ट्रॉमा झेल ही तो भाई इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। देखो, आप कर सकते हो जज, क्योंकि मुझे पता है बताने में, बोलने में और उस चीज़ को सामने देखने में, मारपीट देखने में, अपने घर वालों को झगड़ता हुआ सहन करना, और वो पूरा ट्रॉमा अब आप मरते दम तक के आप सहन करोगे, याद करोगे, तो लाइक फ़र्क है। क्योंकि कुछ लोग लाइक जज करेंगे, मुझे पता है, भाड़ में जज करेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि इंसिडेंट एक्चुअल में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या सी चीज़ें सहन की और क्या क्या मैं अभी तक के टॉलरेट कर रही हूँ। मेरी मम्मी एक बार बाहर गई थी दीक्षा भूमि घूमने के लिए। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली मम्मी कहाँ गई है। मेरे पापा ने कॉल लगाया, मम्मी ने बताया हाँ मैं दीक्षा भूमि में हूँ। तो पापा ने बोला
कार निकल और मेरे साथ चल। मैं गई। अब यहाँ पर ऐसा क्यों सीन हुआ कि मेरे पापा क्यों बोले कि चल करके, क्योंकि मेरे पापा दिमाग से बहुत शक्की दिमाग है, बहुत ज़्यादा। पहले बहुत करते थे, अभी जब से मैं अडल्ट एज में आ गई तो उनका ये सब बंद हो चुका है। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो मारा पीटी तो नहीं, डांटना, एक दूसरे को ब्लेम डालना, इनका वही चलता है। तो मेरे पापा ने तुरंत कार निकाली, हम इतनी स्पीड में गए थे वहाँ पे मम्मी को देखने के लिए। अब और गलती क्या हो गई, और सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई, मम्मी वहाँ नहीं दिखी हमें। पापा का शक और बढ़ गया। पापा ने जैसे मम्मी नहीं दिखी तो पापा भी चल घर पे चल, मुझे घर पे छोड़ा। और सोचो 5 साल की लड़की इतने बड़े घर पे, अब महल ही बोल दो, इतने बड़े घर पे 5 साल की छोटी सी बच्ची अकेले, उसको छोड़ के मेरे पापा गए अपने भाई के इधर, भाई बोलो जो बोलो, क्योंकि वो जो भी है वो मेरे मामा लगते हैं पापा की तरफ से। मम्मी जब जैसे घर पे तो मेरी मम्मी को सब कुछ पता है क्या क्या हुआ करके। तो मम्मी के फेस में वो टेंशन दिखी मेरे को, तो मम्मी ने दरवाजा बंद किया, मेरे को लिया और हम लोग गए जहाँ पर पापा थे, वहाँ गए। पापा वहाँ पर थे पर बहुत ड्रंक थे, बहुत ही ज्यादा, खड़े होने की हालतों में नहीं थे। पर जब वो खड़े हुए ना तो वो मम्मी के ऊपर ही गिर रहे थे, या बोल सकते हो मारने के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पे ना मैं वैसी ही थी, मेरा रोना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरे को जैसे लगता है ना भाई अभी टेंशन वाली चीज होने वाली है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, फिर चेस्ट पेन होने लगता है, भाई क्या क्या अपनी दिमाग सारा सब घूमता है मेरा। तो बचपन में भी ये चीजें धीरे धीरे मेरे को ना होने लगती थी कि ऑब्वियसली मेरे आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं। तो मम्मी गई, पापा को बुलाया, पापा बाहर आए, पापा के वो जो थे मेरे मामा भी बाहर आए साथ में। तो जो वो मामा था ना वो मेरे बाप को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ औरतें ऐसी होती है, जबकि वो भी शादीशुदा है, बुढ़ा हो रहा है अभी भी, लेकिन अभी भी शादीशुदा है। और वो मेरी मामी के सामने ऐसा बोल रहा, मामी तो सहन नहीं करती, मामी से गिरती रख के ऐसा है मामी का। पर मेरी मम्मी बहुत इनोसेंट है, भोली सी गाय है, थी अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। पापा को मम्मी ने डांटा तो पापा मम्मी के आंख पे चढ़ गए, गला दबा रहे, वो मेरे सामने ही ऐसा जो था ना, एकदम से पापा ने मम्मी का गला पकड़ा। मैं अभी तक की उस चीज से ना ट्रॉमेटाइज होती कि क्या देख लिया मैंने, और मेरे सामने क्यों। वहां पे किसी को भी ना मेरी परवाह नहीं थी कि बच्ची के सामने ये सारी हरकत हो रही है। That's why I hate my parents so much. यही रीजन नहीं है, और भी सुनो, वो सुनना पड़ेगा। हम लोग जब घर की तरफ बढ़ रहे थे तो ना मेरे अंदर एक टेंशन था कि कहीं पापा गुस्से में आके मम्मी को रात को मार वार ना दे, क्योंकि होता है यार, मैंने अभी बहुत केसेस सुने। तो मेरा बचपन में ऐसा सोचना गलत नहीं था। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को लेकर जा रहे थे और मम्मी पीछे पीछे आ रही थी। तो मैं बार बार मुड़ गई ना मम्मी को देख रही थी, लेकिन मेरे को बहुत ना दया भी आ रही थी उस टाइम पे, बहुत रोना भी आ रहा था कि मम्मी का फेस देखो कैसा दिख रहा है, मम्मी रो रही है, ऐसा वैसा। मन में बहुत थिंकिंग्स आ रही थी। तो फिर जैसे हम घर पे पहुंचे ना, भाग के मम्मी के पास गई और मम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी मैं उस दिन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे बाप पे बिल्कुल भरोसा नहीं था उस दिन कि भाई अगर गुस्से में आके रात को भी पी बहुत रखा था एक तो, कि भाई गुस्से में आके रात को भी मेरी मम्मी को मार वार ना दी। मेरे को अभी भी ना बहुत खुद पे ना दया आती है कि मेरे को ना फ्यूचर में जाना चाहिए अपने पास्ट में, एंड अपने पास्ट में ट्रैवल करना चाहिए, जाके ना पहले तो मैं अपने आप को बहुत सारा प्यार दूँ, एक प्यारी सी झप्पी दूँ, एंड फिर एक गन लेके खुद को उड़ा दूँ। हाँ, मेरी थिंकिंग ऐसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहन कर रही हूँ मैं अभी भी सहन ही कर रही, ताने वगैरह। अभी तो कुछ हाथ वाथ नहीं उठाते मुझ पर, ताने वाने बहुत, वो भी कम नहीं है। सेकेंड इंसिडेंट ये भी बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। आई होप कि किसी बचपन में ऐसा ना हुआ जो मेरे साथ हुआ। गलत नहीं हुआ है पर ये सही भी नहीं है। बचपन में ना ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, एंड एक लड़की के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रहती है और कई तरीके की रहती है। कई तरीके तुम बोलो सही, लड़के वो सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन लड़कियां वो सारी चीजें नहीं कर सकती है, राइट। ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वैसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मोटी दिख रही है, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें। तो मेरे ऊपर कई सारी रेस्ट्रिक्शंस थी कि इसके साथ मत खेल, उसके साथ मत खेल, ये लड़का सही नहीं, ये लड़की सही नहीं है, किसी के साथ मत खेल, बस घर पे ना जेल में रहे, बंद रहे, पढ़ाई कर। खेलना मेरे लिए गुनाह था कि अगर ये खेलना चली गई बाहर तो ये घर पे नहीं आएगी। अब जैसे समझो कि मेरे घर के बाजू में एक लड़की रहती है, वो मेरी एज की है, तो मैं उसके साथ खेलती थी। तो मेरे पेरेंट्स को ना पसंद नहीं आता था कि क्यों
दूसरे लड़की के साथ खेल रही है तो मैं क्या करूँ, अकेले खेलूं। मैं बचपन में बहुत ज्यादा प्लेफुल वाली लड़की थी, लाइक मेरे को खेलना बहुत पसंद था। ऐसा था कि भाई स्कूल से आओ, चलो अगर होमवर्क रहा तो वो कर लो, एंड फिर लाइक खेलने जाओ, माइंड फ्रेश रहता था ना। ऑब्वियसली 24 घंटे भाई कौन सा बच्चा भाई स्कूल में रहे, और 24 घंटे में से तो भाई आधा दिन तो वो स्कूल में ही रहता है भाई, ऑलरेडी कितना स्ट्रेस रहता है कितना कुछ, तो लाइक खेलना प्रिफर बहुत करती थी मैं पहले, मूड फ्रेश रहता था। तो मेरे पापा को ये चीज़ नहीं पसंद थी। अब मेरे पापा ने जैसे मेरे को देख लिया कि लड़की के साथ तो खेल रही है, बट रहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे रहते, लड़के छोटे बच्चे वो भी खेल रहे, तो मेरे पापा को वो चीज़ नहीं पसंद थी। किसके चाइल्डहुड में लड़के नहीं रहते हैं, सभी के चाइल्डहुड में रहते हैं, सभी के बचपन में रहते हैं। आजू बाजू के लड़के बड़े होते होते भाई कौन सा मैं उनसे शादी कर ले रही, वो तो मुझसे छोटे थे, ठीक है। लाइक मेरे पापा ने जैसे मेरे को देखा है घर पे नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हुए दिख रही है, बाहर खेल रही है, कूद रही है, खेल रही है, जो भी कर रही है। मैं जैसे घर पे आती थी ना, मेरे घर का दरवाजा बंद रहता था। मैं इतना नॉक करती थी कि पापा प्लीज मेरे को अंदर आने दो, मैं अब नहीं खेलूंगी, मैं अब नहीं जाऊंगी बाहर, कभी नहीं। मैं रोते हुए, मेरे को अभी भी ना मेरा साउंड पता है उस टाइम का, मैं कैसे गिड़गिड़ाती थी हर चीज के लिए। जब तक के ना 2, 3 या 4 घंटे नहीं हो जाते तब तक के वो दरवाजा खुलता नहीं था। मेरी मम्मी मजबूर थी, अगर मम्मी ने दरवाजे की तरफ गई भी तो शायद मेरे पापा मम्मी को मार सकते थे। ये वाला मार नहीं। इंसिडेंट और बताती हूँ। ये इंसिडेंट लाइक जब नहीं कि लाइफ बॉय की साबुन आई थी तो उसके साथ में लाइट वाली स्वॉर्ड मिल रही थी, तो मैंने जिद किया घर पे कि मेरे को ये वाली स्वॉर्ड भी चाहिए और मेरे को ये वाली सोप भी चाहिए। तो लाइक पापा ने एक बार मना किया। अब मैं छोटी थी तो मेरी जिद बहुत थी मेरे को, क्योंकि लाइक बहुत पसंद आ गई थी। अब मैंने खेलने वाली स्वॉर्ड मांगी थी यार, मैंने असली की तलवार नहीं मांगी थी, मैं तुम लोगों का गला नहीं काटने वाली थी। तो मेरे पापा इतना चिढ़ गए कि लाइक पापा ने मेरी गर्दन पे मारा मुझे, एंड मेरी गर्दन ना कुछ दिनों तक के लाइक ऐसी थी। ऑब्वियसली मेरे को रॉन्ग मत समझना, ओके, ये मत समझ में मरी हुई हूँ मैं जिंदा हूँ। सीरियसली मेरी गर्दन ऐसी थी। थैंक गॉड उस टाइम पे मेरी गर्दन थोड़ी झुकी थी, अगर पूरी झुक जाती तो हाँ मैं रॉन के कैरेक्टर में गिनी गई होती अभी तक, या फिर ये स्टोरी मेरे पे बेस्ड होती। वो जिद करना भी मेरा गलत था इन लोगों के सामने। अब चलो ये सब ठीक है। जब मैं स्कूल जाना चालू कर चुकी थी तो मुझे ना बहुत सी लड़के अब्यूज करते थे हर चीज़ को लेकर। आप बोलो टच के मामले में या फिर मजाक के मामले में या फिर अब्यूज के मामले में बोलो, तो मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे उनके नाम भी अभी तक याद है। तो मैंने ये चीज़ घर पे आके बताती थी तो मेरी मम्मी इग्नोर करती थी ये सब, मेरे पापा भी इग्नोर करते थे। और जब मैं टीचर्स को बताती थी तो वो तो मेरे पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस स्कूल में ना ऐसा था, वो कास्ट, कलर और जेंडर के ऊपर से लाइक कंपेयर करते थे कि हाँ ये लड़की और इसकी ये कास्ट है, इसका ऐसा कलर है तो मैं इस पे बहाव नहीं दूंगी, इग्नोर करूंगी। तो उन्होंने कभी मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया, टीचर्स ने खास करके। सीधी भाषा में बोलो तो हाँ मैं बोली होती थी पहले बहुत ज्यादा। मैं घर पे आके बताऊँ तो भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, स्कूल में बताऊँ टीचर्स को बताऊँ तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर जब मेरा रिजल्ट आता था तब भी मुझे ताने पड़ते थे, तब भी मुझे मार पड़ती थी कि ऐसे कैसे तेरे ग्रेड्स कम आ गए। मेरी सीधी बात बोलूँ तो भाई एनवायरनमेंट अगर बचपन से मेरे आजू बाजू अच्छा होता तो मेरे पढ़ाई में भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि होता है अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े मारपीट सब कुछ कर रहे हो तो उसके दिमाग में असर पड़ेगा, फिर उसका ना इंटरेस्ट जिस चीज़ में रहेगा ना वो चीज़ से उसका इंटरेस्ट ही हट जाएगा। मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो तारे ज़मीन पर मूवी है, उसमें आमिर खान ने ये बताया था ये स्टोरी कि एक झाड़ को कोसते रहते कुछ लोग और फिर वो झाड़ एक दिन मुरझा जाता है, मर जाता है। तो ये कहानी ना इंसान पे बेस्ड है। अब कितना भी कोसो, ताने मारते रहो दिन भर उस बच्चे को और फिर एक दिन वो मर जाता है। अंदर से बोलो या फिर हकीकत में बोलो, ये सबसे अब क्या क्या फर्क पड़ा है मुझ पे। अब मेरे को अकेले रहना बहुत पसंद है, मुझे इंसान पसंद ही नहीं है। मैं खुद को ही पसंद नहीं करती तो मुझे बाकी के इंसान क्या पसंद आएंगे। मेरा ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लगता है, बाकी सारी सोशल मीडिया में सब जगह लगेगा, लेकिन अब पढ़ाई में लाइक जिस चीज़ से आपको सक्सेस मिल सकती है उन सब में मेरा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि मुझे डिमोटिवेट पहले बहुत किया गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं डम हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो अगर मेरे स्कूल जो जब बाद में मैंने स्कूल चेंज की होंगी प्रोविडेंस, अगर उसमें से कोई ये देख रहा होगा तो अब पता चलेगा कि क्यों मेरे पढ़ाई में ग्रेड्स कम आते थे। This is the reason, and the reason is my parents. That's why मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। मेरे पढ़ाई में असर पड़ा है, मेरे दिमाग में तो कुछ ज़्यादा ही पड़ा है। मैं दिन भर पहले बहुत रोती थी, बहुत। अगर
देखा जाए तो यहाँ पे रोने के जो रहते हैं ना, जब आंसू निकलते तो ये दाग पड़ जाते हैं। ये इंसान कितना रोए दिन भर में। मैं तो बहुत रोती थी पहले। मैं बहुत सेंसिटिव थी। मेरे को कोई कुछ बोल देना तो लाइक मेरा दिमाग खराब हो जाता था, मेरे को गुस्सा आता था। इसी एनवायरनमेंट की वजह से ना मैं बहुत कमजोर पड़ गई हर चीज पे। खुद के लिए मैं स्टैंड भी नहीं ले सकती थी, खुद के लिए लड़ भी नहीं सकती थी। मेरे को गुस्सा आता था पर मैं गुस्सा अंदर दबा देती थी। और अगर मेरे को कोई बुरा बोलता भी था ना तो लाइक मैं माइंड नहीं करती थी उस चीज को। बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं ऐसा दिखाती थी कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं हंस देती थी। पर अब ऐसा नहीं। वो मैंने कहीं सुना था कि ऐसी एनवायरनमेंट से या फिर ऐसी वातावरण से एक इंसान विलन बन जाता है। तो ना मैं पापा की परी हूँ, ना मम्मी की परी, मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ लड़कों के लिए। मैं हूँ विलन अपने लाइफ की, सबके लाइफ की। अब ऐसा है, अब अगर आके मुझे किसी ने कुछ बोला तो मैं बोलने से काम नहीं चलाऊंगी, मैं हाथ से काम चलाऊंगी ऐसे। मैं अभी सब चीज से हो गई अब मेरे को ना गुस्सा आ गया ना तो गुस्सा तुरंत बाहर निकल जाता है। मतलब मुंहफट हो गई हूँ मैं पहले सब कुछ छुपाती थी अपने दिल और दिमाग में कि लाइक ठीक है ना तनु, इट्स ओके, उसका कर्म उसको मिलेगा। लेकिन अब मैं खुद कर्मा बन के आती हूँ। कहते हैं कि आपको जो जिंदगी मिली है किसी रीजन से मिलती है ना। मेरे दिमाग में कभी नहीं आता ये सब। मेरे दिमाग में आता है सिर्फ ये वर्ड, मैं एक बार बोलूंगी सुसाइड, सिर्फ ये वर्ड आता है और कुछ नहीं घूमता है मेरे माइंड में। सिर्फ 24 घंटे यही वाला वर्ड मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं खुद को इतना अकेला कर चुकी हूँ ना कि अब मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। मैंने तो हर बार किसी न किसी वीडियो में बोला हुआ कि लाइक कोई मेरे आगे गन रख दे, मैं तो सीधा बोलूंगा भाई शूट कर है, मगर नहीं फर्क पड़ता है। और अगर मैं ये बताऊं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कब का था, तो जब मैं 8 साल की होंगी तब मैंने एक अटेम्प्ट किया था। बट मेरी उतनी हाइट नहीं थी, वरना झूला झूल चुकी होती है। और भी कई सारे अटेम्प्ट्स किए, मेरे हाथ में दिख जाएंगे। मेरे हाथ में कई सारे कट्स है और एक कट जिससे शायद मैं जा सकती थी नरक में, पर मैं बच गई। आई विश कि वो दिख जाए। ये तो दिख ही रहे होगे यहाँ पे, यहाँ पे ये दिख रहा है। ये पता नहीं गांठ आ गई शायद यहाँ पे, पता नहीं दिख रहे हैं। That's why I hate my parents. अब सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, मैं अपने सिबलिंग्स को भी बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं पूरे फैमिली को नफरत करती हूँ। मुझे मेरे परिवार का छोटा बच्चा भी नहीं पसंद है। अब मन तो करता है भाई इन सबसे ना दूर भाग जाऊं मैं। नफरत के साथ साथ अब मुझे घिन भी आती है इन लोगों से। आई नो कि दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई फैमिली, बट स्टिल अब मुझे घिन आती है, मुझे नफरत है। क्योंकि अगर इन्हें जरा सा कुछ बोल दो ना तो लाइक ये ऐसा ओवर रिएक्ट करने लगती है कि भाई मैंने इन्हें चाकू मार दिया। मैं इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ना, जो KG1, KG2, नर्सरी, फर्स्ट तक के तो मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ। लेकिन जो बाद से मेरा पूरा जर्नी चालू हुआ है ना, ये दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे ना बचपन में लाइक पिल्स दिया जाता था क्योंकि मैं भूल जाती थी हर चीज, और अब वो चीज लाइक बहुत बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली मैं कॉलेज जा रही थी, मैं कॉलेज का रास्ता भूल गई, जबकि मुझे पूरा याद रहता है कॉलेज का रास्ता। मैं भूल गई एंड मैं पता नहीं कहाँ किस जंगल में जाके चली गई, क्या मेरे को कुछ याद नहीं। फिर थैंक गॉड कि वहां पर गूगल मैप चालू था। कैसे तैसे ऐसे कैसे मैं आ गई और चली गई कॉलेज। मेरी मम्मी ने ज्यादातर ना मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरी मम्मी ने हमेशा दूसरों के बच्चों से मुझे कंपेयर किया, हमेशा। मेरी मम्मी को पता दूसरों के बच्चे पसंद है, मैं पसंद नहीं हूँ। मैं किसी को पसंद नहीं, ना मेरी बहनों को पसंद हूँ, ना मेरे भाइयों को पसंद हूँ। उनकी पसंद तो भाई मेरे लिए मायने भी नहीं, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं हूँ। तो समटाइम्स ना मैं ये सोचती हूँ भाई मेरा मतलब क्या, मैं यूजलेस हूँ फिर इस वर्ल्ड में। मैं यूजलेस हूँ। मैं देखो, एक तो इनसिक्योरिटीज से बहुत ज्यादा भरी पड़ी हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरे को लोग मेरी स्किन टोन से जज करते हैं। यहाँ दिख रहा होगा गोरा, लेकिन देखो गाइस एडिटिंग में ना अलग रहता है, ठीक है। एडिटिंग में ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है तो इंसान गोरा दिखता है, लेकिन इन रियलिटी में मैं सांवली हूँ। ऐसे लाइक स्किन का मजाक बन, लाइक कलर का मजाक बन जाता, हर चीज का। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करते,
मेरे पेरेंट्स मुझे कभी मोटिवेट नहीं करते, वो हमेशा डीमोटिवेट करते, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वो हमेशा मुझे दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, मेरे पे क्या बीतती होंगी, हमेशा मुझे ताने मारते दूसरों को लेकर, मेरे सामने दूसरे बच्चों की बातें करते कि वो ऐसा है वैसा है। अरे हर चीज को टाइम लगता है, इन्हें हर चीज जल्दी क्यों चाहिए? मेरे पापा को भी इतना सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगा था ना? नहीं, इन्हें चाहिए भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जब वो बच्चा दुनिया से टहल लेता है तब इन्हें रियलाइज होता है कि भाई हमें ना बोलना ही नहीं चाहिए। मेरे पास ना आज के टाइम पे सब कुछ है, सब कुछ। पैसा बोलो, सही कपड़े बोलो, मैं खुद बोलो या मेरे पेरेंट्स बोलो, लेकिन मैंने कभी भी माँ बाप का प्यार पाया ही नहीं, कभी नहीं। तो मुझे ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, पैसा कितना भी रहे, मेरे पास अच्छा घर क्यों ना रहे, गाड़ी रहे या ये फोन रहे, कुछ भी रहे, भाई मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे सिर्फ चाहिए एक पेरेंट्स का प्यार, जो मुझे कभी नहीं मिला, कभी करते ही नहीं है, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता। अब बोलोगे भाई तेरा पार्टनर तो है, भाई नहीं, फर्क बहुत है, बहुत। मैं अब जब भी किसी के पेरेंट्स को देखती हूँ ना, वो अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं या अपने उनके सर पे किस विस कर रहे, तो लाइक मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। मेरी सिस्टर है, मुझसे 1 साल बड़ी है, ये सब लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है, और मेरा क्या, मेरे को ये लोग इग्नोर करते हैं। लाइक मेरी बात को ना कभी इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं। अगर मैं इनके बातों के बीच में अगर मैंने अपना कोई ओपिनियन रखा तो वो इग्नोर करते हैं, और अगर इसी जगह मेरी बड़ी सिस्टर ने अगर अपना ओपिनियन रखा तो लाइक तुरंत आंसर आता है उस केस में। मेरा क्या, मैं हर छोटी छोटी चीज नोटिस करती हूँ इन लोगों की, और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब लोग मर भी गए ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, रोना तक नहीं आएगा मेरे को, गारंटी। मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा कि तेरे माँ बाप है तो तुझे तो रोना आएगा ही, ठीक है। कोई अच्छी मेमोरीज याद करके रो भी लूंगी मैं, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में उनके लिए सच में कोई प्यार नहीं है। अच्छी मेमोरीज भी अगर कोई होंगी तो बहुत मुश्किल से मिलने वाली है, वरना ऐसे तो मिलेगी नहीं, और मैं अच्छी मेमोरीज तो भूलते जा रही हूँ। आई विश कि मेरी लाइक जो मेमोरीज बन रही है ना भूलने की, आई मीन जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है अभी भूलने की, आई विश वो इतनी बढ़ जाए कि मैं इंसानों को भी भूलना चालू कर दूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहेगा कि इसने क्या किया या इंसान कौन है, तो भाई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो गाइज दैट्स इट। ये थी लाइक इतना समझ लो मैंने आधी स्टोरी बताई हो, पूरी बताने जाओगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, आपको 2 दिन देखना पड़ेगा, एक एक पार्ट डालना पड़ेगा। तो लाइक अभी जितना बताया, अगर आप इसे रिलेट करते हो तो आई एम सो सॉरी। अगर आप रिलेट करते हो सो बी स्ट्रॉन्ग। देखो मैं जिंदा हूँ ना, मैंने किया ट्राई, लेकिन मैं बच गई, तो इट मीन्स मेरा कोई ना कोई तो मकसद है इस दुनिया में। तो लाइक देखो मेरे से स्ट्रॉन्ग बनो, ब्रेव बनो, गलती से भी कोई भी गलत कदम मत उठाना। अगर आप भी ऐसे पेरेंट्स, अगर आपके भी टॉक्सिक पेरेंट्स है या बहुत बुरा इन्वायरमेंट कर रहे हैं, कोई भी बच्चा हो, स्टे स्ट्रॉन्ग। और अगर जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना, अपनी स्टोरी शेयर करनी है ना, इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे, मुझे डीएम कर दो, आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन अपनी स्टोरी शेयर करना जरूर, ताकि आपका दुख हम आपस में बांट सकें। ओके, दूसरी बात, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके जाओ। आप लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हो धीरे धीरे, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग भी मेरे को प्यार नहीं करते यार, ये गलत बात है, वो तो बहुत गलत बात है। जल्दी सब्सक्राइब करो। चलिए बाय बाय।